तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं अब, ठीक है। एग्जाम्पल 2.7 देखते हैं। एग्जाम्पल 2.7, ठीक है। वी मेजर द पीरियड ऑफ oscillations of a simple pendulum. In successive measurements, the readings turn out to be 2.63 seconds, ठीक है, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 seconds, ठीक है, and 2.80 seconds. कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। कैलकुलेट क्या करना है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, और रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी नहीं है, तो क्या करेंगे, सबका मीन ले लेंगे। चलो पहले अच्छे से लिख दें। A1 इज इक्वल टू 2.63, ठीक है, A2 इज इक्वल टू 2.56, A3 इज इक्वल टू 2.42, A5 इज इक्वल टू 2.71 सेकेंड और A5 इज इक्वल टू 2.80 सेकेंड, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू देनी है तो हम लोग इसका मीन निकालेंगे। एन की जगह कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5, ठीक है। सबको ऐड करो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, ठीक है। ये सेकेंड है सब, ये 5 नहीं है, 2.80 सेकेंड, ठीक है, 1/5, ठीक है। इसका मेरे पास है वैल्यू इसकी, दिस इज 13.12 सेकेंड और यहां से करने के बाद आता है 2.624 सेकेंड, ठीक है। लेकिन 4 हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर समझने के बाद, पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो 2.62 सेकेंड ये हम लोगों का मीन वैल्यू आया है, यानी ए मीन इज इक्वल टू 2.62 सेकेंड, ठीक है। अब रिलेटिव एरर, अब हम लोगों को क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स निकालना है। एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालते हैं, डेल्टा A1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 माइनस ए मीन, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स निकालना है, ठीक है। कितना हो गया यहां से देखो, 2.63 माइनस 2.62, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 0.01 इज इक्वल टू कितना, 0.01 सेकेंड। डेल्टा A2, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, A2 माइनस ए मीन कितना, 2.56 माइनस 2.62 कितना, मॉड ऑफ माइनस 0.06 कितना, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है इसलिए मॉडुलस ले रहे हैं। डेल्टा A3 इज इक्वल्स टू A3 माइनस ए मीन का मॉड, ठीक है, कितना कितना A3, 2.42 है, माइनस 2.62 कितना, फिर से ये नेगेटिव जा रहा है, माइनस 0.2, डेल्टा A4 बताओ, A4 माइनस ए मीन इज इक्वल टू कितना है, 2.71 माइनस 2.62 कितना, ठीक है। डेल्टा A5 कितना, 2.80 माइनस 2.62 कितना, 0.18, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। ये पूछा था क्वेश्चन, पहला पार्ट ये था एब्सोल्यूट एरर्स निकालना था, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में रिलेटिव एरर पूछा है, तो अब क्या करेंगे,
मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ठीक है, डेल्टा ए मीन निकालेंगे। डेल्टा ए मीन कैसे निकलेगा? 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा ए आई, समझाया था ना, n कितना यहां पर 5, ठीक है। ये निकालो, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कैसे निकालेंगे? जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन सबको प्लस करके, है ना, 0 1 प्लस 0.09 प्लस 0.18, ठीक है, 1/5, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है देख लेते हैं बुक से, 0.54, ठीक है, सेकेंड्स में, इज इक्वल्स टू कितना? 0.11 सेकेंड, ठीक है। अब और क्या कह रहा है? रिलेटिव एरर निकालने के लिए और परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? रिलेटिव, ठीक है, तो हम लोगों को ए मीन क्या मिला था? 2.62 सेकेंड, और डेल्टा ए मीन कितना मिला था? 0.11 सेकेंड, ठीक है। तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, कितना हो गया ये? 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62, इसका आंसर कैलकुलेट करने पे आता है 0.042 आता है, ठीक है। परसेंटेज एरर कितना? डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100, इसकी वैल्यू तो पता है 4.2%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, 2.6 पे चलेंगे हम। सो एग्जांपल 2.6 का ये टेबल है, इसको मैं पढ़ता हूं। 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लैबोरेटरी एट 12, ठीक है, इतने टाइम पे नून बाय स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग्स ऑफ द 2 क्लॉक्स आर दिस, ठीक है, ये टेबल में दे रखा है। इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, विच ऑफ द 2 क्लॉक्स विल यू प्रेफर, ठीक है। इस एग्जाम्पल में जो कीवर्ड है वो है टाइम इंटरवल, ठीक है। हमको टाइम इंटरवल मेजर करना है किसी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। हम लोगों को घड़ी देखने के लिए यूज नहीं करना है, इसलिए क्वेश्चन अब पूरी तरीके से बदल गया है। तो देखो, जब हम लोगों के स्टैंडर्ड क्लॉक में 12 बज रहे थे तो क्लॉक 1 में इतना बज रहा था, ठीक है। क्लॉक 1 में भी लगभग 12 बज रहा था, लेकिन क्लॉक 2 में कितना बज रहा था? लगभग 10:15। लग नहीं रहा है कि जब 12 बज रहा है तो लगभग 10:15 बज रहा है, 10:15 के आसपास, ठीक है। घड़ी में थोड़ा एरर है इसलिए लग रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर हम लोगों को क्लॉक 1 और क्लॉक 2 यूज करके अगर हम लोगों को टाइम इंटरवल मेजर करना है, हम लोग घड़ी देखने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, टाइम मतलब इस समय क्या टाइम हो रहा है, जैसे इस समय 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग। किसी एक्सपेरिमेंट में टाइम इंटरवल निकालने के लिए इन दोनों का यूज करने वाले हैं। तो पूछ रहा है कि इस डेटा, इन दोनों डेटा के हिसाब से क्लॉक 1 हम लोग प्रीफर करेंगे या फिर क्लॉक 2 प्रीफर करेंगे। चलो इसको एक दूसरे एनालॉजी से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक रॉड है, रॉड AB, इसका मुझे लेंथ मेजर करना है, ठीक है। और मेरे पास 2 तरीके के स्केल्स का, 2 तरीके के मीटर स्केल का ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। ये मीटर स्केल है मेरा, ठीक है, मीटर स्केल नंबर 1, और ये मेरा दूसरा मीटर स्केल है, मीटर स्केल नंबर 2। ठीक है। अब मीटर स्केल नंबर 1 में क्या है कि अच्छा खासा इसका बिल्ट है, लेकिन क्या है कि जो डिवीज़न है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। देखो वो ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरे का डिवीजन यूनिफॉर्म है। लेकिन क्या है कि इसका ये जो एंड है ना, ये थोड़ा सा घिसा हुआ है और तुमको मेजर करना है इस रॉड का लेंथ। तो अब बताओ कौन सा प्रेफर करोगे, मीटर स्केल नंबर 1
या फिर मीटर स्केल नंबर 2। यही कैसे मेजर करेंगे, 0 की जगह अगेंस्ट ना रख के 1 के अगेंस्ट रख के मेजर कर लेंगे यार। यहां पर रख देंगे हम लोग अपना AB स्केल, ठीक है। इनिशियल पॉइंट 1 था, 1 पे रख दिया, पहले 0 पे रखते, यहां रख के मेजर करते और जो नंबर आता सीधा उसे रीड कर देते। अभी इसकी जगह हम लोग 0 पे ना रख के 1 के बगल में रख रहे हैं, ठीक है। 8 मेजर कर रहा है तो 8 में उससे 1 घटा देंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा रॉड का लेंथ। तो क्या सीखा इससे हम लोगों ने, इससे हम लोगों ने सीखा कि जीरो एरर को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ये जीरो एरर ही तो है ना, जीरो एरर को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों का डिवीजन होना चाहिए वो नहीं, वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। इससे सीख लिया, अब इसको अप्लाई करो, ठीक है। जब 12 बज रहा था हम लोगों के स्टैंडर्ड क्लॉक में, ठीक है, तो क्लॉक 1 में भी लगभग 12 बजने वाला था, ठीक है, क्लॉक 1, और क्लॉक 2 में उस समय 10:15 बजने वाला था, क्योंकि क्लॉक 2 में एक जीरो एरर है, ठीक है। ये 12 यहां होगा, ठीक है, ये 11 सपोज यहां, ये 10 होगा, 12 11 12, ठीक है। तो जब देखो, तो क्या करेंगे, देख लेंगे कि जब 12 बज रहा था तो किस समय इस घड़ी ने सबसे कम टाइम बताया था और किस समय सबसे ज़्यादा टाइम बताया था। उससे हम लोग पता कर लेंगे कितना वेरिएशन है, तो जिसमें कम वेरिएशन होगा वही हम लोग प्रेफर करेंगे टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए। तो देखो, इसमें देखने पर सैटरडे वाले दिन, ठीक है, सॉरी थर्सडे वाले दिन जब 12 बज रहा था तो इस घड़ी ने हम लोगों को क्या बताया कि 12:01, ठीक है, ये घंटे वाली सुई होगी, 12:01, सपोज 1 यहां पर था, 1 मिनट और 50 सेकेंड हो रहे हैं, और सेकेंड वाली सुई कहाँ होगी, इस तरफ होगी कहीं 10 वाले कांटे पे, 10 वाले डिवीजन पे, ठीक है। ये सेकेंड वाला हो गया, ठीक है, थर्सडे वाले दिन। और ये इस दिन थर्सडे के दिन इसने सबसे ज़्यादा बताया, थर्सडे के दिन इसने बताया 12:01 और 50 सेकेंड, ठीक है। और सबसे कम इसने किस दिन बताया, देखो किस दिन बताया इसने सबसे कम, वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन इसने क्या बताया, 11:59 और 8 सेकेंड, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यहाँ कहीं घंटे का होगा, ठीक है, 11:59, मतलब लगभग कहीं यहीं पर इस तरीके से होगा हम लोगों का। 12 बस बजने ही वाला है, लेकिन मिनट वाली सुई और ये यहाँ पर है, ठीक है, और 8 सेकेंड, 8 का सेकेंड यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इस दिन उसने सबसे कम बताया, किस दिन बताया, वेडनेसडे वाले दिन। कितना बताया, 11:59 और 8 सेकेंड। इस दिन कितने से चूक गया, कितना ज्यादा, कितना कम बताया इसने 12 बजने से, 52 सेकेंड कम, ठीक है, 52 सेकेंड कम बताया इस दिन, ठीक है। और इस दिन 1 मिनट 50 सेकेंड ज्यादा बताया। तो टोटल वेरिएशन कितना हो गया, ठीक है, यानी ये कितना ज्यादा बताया, 110 सेकेंड ज्यादा बताया, ये 152 सेकेंड, ये 52 सेकेंड कम बताया, तो वेरिएशन कितना हो गया, इसने कम बताया, इसने ज्यादा बताया, तो दोनों ऐड हो जाएगा वेरिएशन बताने के लिए, कितना हो गया, 162 सेकेंड, ठीक है, 162 सेकेंड इसने बताया क्लॉक 1 ने। क्लॉक 1 में 162 सेकेंड का वेरिएशन है। क्लॉक 2 में देखते हैं, क्लॉक 2 में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा उसने किस दिन बताया, देखो इसमें मंडे के दिन 10:15 6 सेकेंड, ठीक है, तो 10:15 18 सेकेंड, 10:15 और 24 सेकेंड इस दिन बताया, ठीक है। किस दिन, सैटरडे के दिन, 10:15 24 सेकेंड। कितना एक्स्ट्रा बताया, अगर मैं मानूं कि 10:15, अगर ये 10:15 00 होना चाहिए था जीरो एरर के हिसाब से, तो कितना ज्यादा इसने बताया है,
सैटरडे के दिन 24 सेकंड ज़्यादा बताया है इसने, 24 सेकंड मोर, ठीक है। और किस दिन सबसे कम टाइम इसने दिखाया है, इस घड़ी ने, क्लॉक 2 ने किस दिन सबसे कम दिखाया है, ठीक है, किस दिन दिखाया है। 14 वाले में आते हैं, 14:59, ठीक है, ये सही है। 14:53, और किस दिन 14 नहीं है ना, तो 7 सेकंड कम इस दिन, ट्यूसडे वाले दिन इस घड़ी ने 1 सेकंड कम दिखाया था, और फ्राइडे वाले दिन इस घड़ी ने 7 सेकंड कम दिखाया है। तो ऑन फ्राइडे 7 सेकंड ज्यादा, 7 सेकंड कम, सॉरी। तो टोटल वेरिएशन कितना हो गया, एक दिन कम दिखाया, एक दिन ज्यादा, मतलब दोनों ऐड होना चाहिए, 31 सेकंड का वेरिएशन है। तो तुम बताओ कि अगर वेरिएशन हमें पता है कि वेरिएशन ज्यादा बता रहा है, तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे। क्लॉक 1 में 162 सेकंड का वेरिएशन है, क्लॉक 2 में 31 सेकंड का वेरिएशन है, तो किसको प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली क्लॉक 2 को, क्योंकि कम वेरिएशन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसको रब करता हूं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन अब जो हम लोगों का है एडिशनल एक्सरसाइजेस से, एडिशनल एक्सरसाइज 2.26, ठीक है। ये कह रहा है कि इट इज क्लेम्ड दैट 2 सीजियम क्लॉक्स इफ अलाउड टू रन फॉर 100 years फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, 100 years, two सीजियम क्लॉक्स may differ by only 0.2 second. What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring a time interval of 1 second? ठीक है, अब पता करना है कि 100 अगर देखो 2 सीजियम क्लॉक को अगर मैं साथ में चला के छोड़ दूं, ठीक है, सपोज ये सीजियम क्लॉक नंबर 1 है, ठीक है, और ये सीजियम क्लॉक 2 है। तो अगर मैंने आज इसको 12 बजे चला के छोड़ा है, इसको भी, दोनों को साथ में, ठीक है, तो 100 साल बाद अगर मैं दोबारा इन सबको 12 बजे देखूंगा, तो इन दोनों में लगभग इतने का ही डिफरेंस बताएगा। यानी ये अगर 12 बज रहा होगा इसमें, तो इस समय 12 बज के 0.2 सेकेंड एक्स्ट्रा बताएगा इसका कांटा। बस सोच लो, इतना ज्यादा दोनों एक्यूरेट है कि अगर आज मैं इनको एक साथ चला के छोड़ूं, तो 100 साल बाद उन दोनों में इतना एरर एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि What does this imply for the accuracy of standard cesium clock in measuring a time interval of 1 second? तो अगर मैं एक सीजियम क्लॉक लेता हूं, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना उसका, 1 सेकंड में कितना एरर एक्यूमुलेट अगर वो करेगा, अगर हम ये बता दें, तो हम लोगों को एक्यूरेसी का पता चल जाएगा, एक्यूरेसी का इंप्लीकेशन पता चल जाएगा। आओ कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 100 साल में कह रहा है ये, 100 साल में 100 years कितना डिफरेंस आ रहा है, इतना। यानी 100 साल में कितना सेकंड हुआ, 100 × 365, इतना डेज हुआ। इतने डेज में कितने आवर, 24, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इतने घंटे में कितने मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करो। अब इतने मिनट में कितने सेकंड, फिर 60 से मल्टीप्लाई करो। यानी इतना सेकंड मेजर करने के बाद सिर्फ इतना 0.02 सेकंड का वेरिएशन आ रहा है। तो यानी 1 सेकंड मेजर करने के लिए कितना वेरिएशन आएगा। यूनिटरी मेथड है, 0.02 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और ये कितना आ रहा है, इसका मैंने वैल्यू निकाला हुआ है, ये आता है 6.34 इंटू 10⁻⁻12, यानी कि लगभग कितना, 10⁻⁻11 से। यानी अगर 1 सेकंड में सीजियम क्लॉक से इतनी ही अनसर्टेनिटी है, यानी अगर, अच्छा इसको दूसरी तरीके से देखें, ठीक है, दूसरी तरीके से देखें, 1 सेकंड में इतना अनसर्टेनिटी है, दोनों तरफ अगर मैं 10⁻11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10⁻11 सेकंड में 1 सेकंड की अनसर्टेनिटी है।
यानी अगर सीजियम क्लॉक मेरा इतना 10⁻11 सेकंड चलेगा तब जाके कहीं वो 1 सेकंड भटकेगा। इतनी एक्यूरेसी है आज हम लोगों को सीजियम क्लॉक में, ठीक है। और मैं बताऊं ये कोई ऐसे क्वेश्चन कोई करवाता नहीं है, टीचर भी नहीं करवाते हैं अब स्कूलों में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, ताकि आप फिजिक्स का फन इन्हीं सब चीजों में है, ठीक है। चलो दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे।